हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में FI 26 का जो दिसंबर माह का जो ऑटो सेल्स का जो नंबर है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आज हम सारे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कॉमर्शियल या फिर पैसेंजर व्हीकल्स, सारे जो कंपनी है, सारे कंपनी का आज हम जिस दिसंबर माह का जो सेल्स का जो रिपोर्ट है इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे जो इस लास्ट दो तीन मंथ से अब देखेंगे ऑटो सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आ रहा है। तो पहले आप देखेंगे ऑटो सेल्स का 1-2 साल पहले या फिर 2-4 क्वार्टर पहले आप देखेंगे ऑटो सेल्स का जो नंबर आ रहा था से या फिर कॉमर्शियल हो या फिर आपका पैसेंजर व्हीकल हो, टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर, सभी जो कंपनी है, सभी कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा था वो बहुत ही आपका टुवर्ड्स डाउन आ रहा था। सेक्टर में कोई आपका बुलिशनेस नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 माह में आप देखेंगे जो नंबर में एक जान आ गई है। जैसे नंबर हर एक कंपनी का नंबर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसके लिए कुछ 2-4 रीज़न है। पहले जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपका GST 2.0 जो रेट कट हुआ था, GST रेट कट हुआ था। आप देखेंगे कुछ थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सभी गाड़ी का कुछ स्पेसिफिक जो कुछ पार्ट का जो आप देखेंगे गाड़ी का जो पूरा प्राइस आपका डाउन हो गया था। ऑलमोस्ट जिसका जो आपका GST का रेट था 28%, वो प्लस था, 28 प्लस था, वो गिर के 18% हो गया था। और कुछ जो प्रीमियम सेगमेंट का जो गाड़ी था उसका अभी भी 40% के GST रेट है। लेकिन जो मिड प्रीमियम है, फिर मास जो गाड़ी होता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी हो, उसका आप देखेंगे रेट कट हुआ था 28 से आपका 18%। इसीलिए आप देखेंगे जो गाड़ी का जो प्राइस था वो नीचे आ गया। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग जो साइड लाइन में वेट कर रहा था, जब ये GST रेट कट आया तब ये लोग गाड़ी खरीदने निकल गए। इसीलिए आप देखेंगे जो नंबर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसके साथ इस जो Q3 है, ये है आपका फेस्टिवल क्वार्टर है। तो फेस्टिवल क्वार्टर में लोग हमेशा गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। इसके साथ आप कह सकते हैं जो इसके साथ आपका जो GST का नंबर भी, आपका जो GDP का नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा है। प्लीज़ आपका टैक्स रेट का जो स्लैब है वो भी इंक्रीज़ कर दिया है। इन सब रीज़न के वजह से आप देखेंगे जो अभी जो ऑटो सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आ रहा है। आई होप जी सेल्स का नंबर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप जो कंपनी वाइज सेल्स का नंबर, दिसंबर माह का सेल्स का नंबर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे को आपका मारुति सुजुकी के नंबर के बारे में। आप देखेंगे मारुति सुजुकी का जो नॉर्मली पैसेंजर व्हीकल में डील करते हैं, तो इसका जो नंबर दिसंबर माह में आप देखेंगे, दिसंबर माह मीन्स इस FI इस 25 साल का जो दिसंबर मंथ और अगले 24 का जो दिसंबर, इस दो ईयर ऑन ईयर बेसिस में दिसंबर मंथ को ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप कंपेयर करेंगे और जो नंबर होगा वो यूनिट नंबर होगा और इसका हम परसेंटेज ऑफ जो प्लस या माइनस ये हम बताएंगे। तो आप देखेंगे मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का जो नंबर है आप देखेंगे 22% से ग्रो किया है। इसके बाद हम देखेंगे टाटा मोटर्स का, आप तो जानते ही है टाटा मोटर्स का दो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक है आपका कॉमर्शियल पोर्शन और एक है आपका पैसेंजर व्हीकल। तो पहले हम पैसेंजर व्हीकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल के आप देखेंगे दिसंबर मंथ पैसेंजर व्हीकल में इसका जो ग्रोथ का नंबर आया हुआ है 14%। और आगे या मीन नवंबर मंथ में इसका जो नंबर था ये था 25%, जो अगले नवंबर से इस नवंबर। और अक्टूबर मंथ में ये डेटा था 27%। तो आप देखेंगे हर एक क्वार्टर में आप देखेंगे ग्रोथ बहुत ही अच्छे से आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक बढ़िया कंपनी है। आप देखेंगे इसका सभी सेक्टर है, जैसे ये लोग पैसेंजर व्हीकल में भी है, आपका कॉमर्शियल व्हीकल में भी है, और इसके साथ थ्री व्हीलर ऑटो में भी है, इसके साथ ये EV में भी है और ट्रैक्टर वगैरह भी सेल करते हैं। तो इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो पहले इसका कंसोलिडेटेड नंबर हम बता देंगे। तो इसी बार इसका जो सेल्स का जो वॉल्यूम सेल्स का जो नंबर है जो कंसोलिडेटेड बेसिस में वो आया है आपका 25%। अगले दिसंबर में से इस दिसंबर में 25% जो यूनिट्स जो ज़्यादा बिका है ये है। और इसका जो सेगमेंट्स है जैसे SUV सेगमेंट है ये 23% से ग्रो किया है, फार्म वाले सेगमेंट 40% से, और आपका डोमेस्टिक जो
कमर्शियल व्हीकल है इसका नंबर ग्रो किया है ऑलमोस्ट 34%, और थ्री व्हीलर का जो ग्रो है वो है आपका 31%। तो आप देखेंगे हर एक सेक्टर में जो सेल्स का जो नंबर आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग नंबर आ रहा है, बहुत ही अच्छे नंबर आ रहा है, ये आप देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हुंडई मोटर्स को। हुंडई मोटर्स का नंबर थोड़ा बहुत आपको डाउन देखेगा, और जो कंपनी है उसके आप कंपेयर करेंगे तो हुंडई मोटर्स का जो अब अभी इस क्वार्टर का जो ग्रोथ आया है दिसंबर मंथ में वो आया है आपका 6.6%। इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है इस दिसंबर मंथ में। और अगले जो मंथ था, जो नवंबर मंथ था, उस नवंबर मंथ में वॉल्यूम का जो नंबर ग्रो किया था वो था आपका 9%। तो आप देखेंगे, और जो पैसेंजर वाला व्हीकल है सेगमेंट है उसमें आप देखेंगे हुंडई मोटर्स का सेल्स का नंबर सबसे बुरा है। तो इसी तरह से आपको ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो अतुल ऑटो, एक थ्री व्हीलर सेगमेंट में डील करता है, थ्री व्हीलर सेगमेंट में डील करता है, ये डोमेस्टिक में भी सेल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अतुल ऑटो का जो नंबर है तो आप देखेंगे 40% ग्रोथ आया है इस वॉल्यूम में। और अगले मंथ में नवंबर मंथ में जो वॉल्यूम का ग्रोथ हुआ था आपका 20%, और इसके आगे वाले मंथ में या फिर अक्टूबर मंथ में इसका नंबर था 5%। तो फिर आते हैं हम फोर्स मोटर्स का आप देखेंगे इस दिसंबर मंथ में इसका ग्रोथ रेट आया है 50%। तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, 50% आपका वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो बहुत है। और इसके आगे के मंथ में जो कि नवंबर मंथ में भी इसका नंबर था 52%। तो आप देखेंगे कैसे जो सेलिंग कैसे हो रहा है। और फोर्स मोटर तो आप पैसेंजर व्हीकल में भी है और कमर्शियल व्हीकल में भी है, तो ये ओवरऑल ये नंबर है। तो यही इसका बात है। इसके बाद हम कुछ कमर्शियल व्हीकल, ये था पैसेंजर व्हीकल का लिस्ट, आप कुछ कमर्शियल व्हीकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी इंटरेस्टिंग जो ग्रोथ का नंबर आ रहा है ये भी आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। पैसेंजर व्हीकल को भी अच्छे से ट्रैक करना चाहिए और कमर्शियल व्हीकल को भी अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। और टू व्हीलर का सेगमेंट, खासतौर पर जो स्कूटी वाला जो सेगमेंट है टू व्हीलर में, वो बहुत ही अच्छे कर रहा है। तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल का जो नंबर है वो आप इस मंथ में आया है 25% ग्रोथ किया है, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है। और अगले मंथ में या फिर नवंबर मंथ में 30% इसका वॉल्यूम ग्रोथ आया था, फैंटास्टिक। और उससे आगे मंथ या फिर अक्टूबर मंथ में आप देखेंगे 10% वॉल्यूम ग्रोथ आया था। तो आप देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर ज़बरदस्त आ रहा है सभी कंपनी को, एक दो कंपनी को छोड़ के। फिर हम चलते हैं अशोक लेलैंड का जो नंबर है इस मंथ में आप देखेंगे 27% ग्रो किया है, ये भी फैंटास्टिक नंबर है। टाटा मोटर्स आप देखेंगे 25, और दिसंबर मंथ में टाटा मोटर्स कमर्शियल वाला जो सेक्टर है वो 25 और अशोक लेलैंड है 27%। और इसके साथ वो SML महिंद्रा करके जो ईसुजू करके जो कंपनी था उसका रीनेम होके आया है SML महिंद्रा करके, उसका भी ग्रोथ देखेंगे 67%। तो सभी कंपनी को आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट आ रहा है। फिर आप अगर आईचार देखेंगे, आईचार का दो पार्ट है, जैसे एक मोटरसाइकिल वाला जो रॉयल एनफील्ड वाला सेक्टर है और आईचार वॉल्वो करके जो कमर्शियल पार्ट है, वो आईचार वॉल्वो करके जो कमर्शियल पार्ट है उसका आप देखेंगे ग्रोथ आया है ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट 25% ये ग्रोथ आया है। जो कमर्शियल वाले सेगमेंट का ग्रोथ आया है 25%। तो सभी कंपनी आप देखेंगे कमर्शियल पैसेंजर से भी आप देखेंगे तो कमर्शियल सेक्टर में ग्रोथ और भी बढ़िया है। जो नंबर ऑफ यूनिट्स दे सोल्ड ये बहुत और भी अच्छा है और भी इंटरेस्टिंग है। तो यही पूरा आपका कमर्शियल व्हीकल का है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल में आप देखेंगे तीन चार कंपनी है, जैसे एक TVS मोटर्स है, दूसरा है आपका आईचार मोटर्स का जो रॉयल एनफील्ड का सेगमेंट है, और इसके साथ हीरो मोटोकॉर्प है, और एक है आपका बजाज ऑटो। तो आप देखेंगे अभी 3 कंपनी का रिजल्ट आया है, और जो चौथे वाला कंपनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जब आएंगे तो तब वो बजाज का नंबर हम एक्स पे या फिर वीडियो में हम वीडियो करके बता देंगे। अभी 3 जो कंपनी है उसी 3 कंपनी का रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले TVS, तो TVS के बारे में देखेंगे आप, तो TVS का जो इस दिसंबर मंथ का जो सेल्स का जो नंबर है वो है 50%। तो अब व्हाट ए इंटरेस्टिंग नंबर, 50% ये ग्रोथ कर रहा है। और आप अगर और डिटेल जाएंगे तो देखेंगे टू व्हीलर का जो मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट है इसमें 50% का ग्रोथ है, और स्कूटी में 48% का ग्रोथ है। और EV वाले सेगमेंट है, इसका जो EV वाले सेगमेंट में इसके ग्रोथ है आपका 77%। तो हर एक एंगल से
तो जो जो प्रोडक्ट ये लोग सेल कर रहे हैं सभी में ज़बरदस्त ग्रोथ आ रहा है। टीवीएस कंपनी को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी, बहुत ही अच्छा कंपनी है। फिर आते हैं हम और इसके आगे वाले मंथ में अगर आप नवंबर मंथ में देखेंगे उसमें भी आपका 30% का वॉल्यूम ग्रोथ था, और इसके आगे या फिर अक्टूबर मंथ में भी 11% का वॉल्यूम ग्रोथ था। तो वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है। फिर आप आईचार का तो कमर्शियल वाले पार्ट जो वॉल्वो आईचार करके जो सेगमेंट है उसका तो ग्रोथ है आपका 25%, वो कमर्शियल सेक्टर में मैंने बता दिया है। फिर उसका जो एक टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट है जो रॉयल एनफील्ड आप सभी को पता है, तो आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड में एक इशू है कि जो आपको जो 350cc तक जो बाइक है उसमें आप देखेंगे जो आपका जीएसटी रेट कार्ड मिला था 28 से घट के आज आ गया था आपका 18%। लेकिन जो मोटरसाइकिल है जो 350cc के ऊपर है उस मोटरसाइकिल में जीएसटी रेट कार्ड नहीं आया था और आपका 28% के ऊपर ही था। तो इसीलिए आप देखेंगे जो 350cc तक जो मोटरसाइकिल्स है उसमें सेल बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है। पहले मैं ओवरऑल ग्रोथ बता देता हूँ। आईचार मोटर में आप देखेंगे दिसंबर मंथ में ओवरऑल सेल्स ग्रोथ आया 30%, और अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे जो 350 और अबव 350 तक का जो ग्रोथ है वो है आपका 37%, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो अबव 350 है जिसमें जीएसटी रेट कट का रिलीफ नहीं मिला है वो उस वाले सेगमेंट आप देखेंगे 19% से ग्रो किया। अब अगर देखेंगे 350 तक जो क्लासिक होता है, आपका बुलेट होता है या फिर हंटर होता है, इस सब मोटरसाइकिल होता है, आपका मेटियोर होता है, और इसके बाद जो 350 के ऊपर का जो मेटियोर 450 होता है, इनसे एंटीसेप्टर होता है, आपका हिमालयन होता है, और कुछ बाइक होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम का आपका डिग्रो हुआ है -19%, और जो 350 तक है उसका आपका ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 37%। तो और ओवरऑल ग्रोथ आया है 30%। और इसका जो कमर्शियल वाले सेगमेंट का जो दिसंबर मंथ का जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो है 25%। तो यही बात है। आप चलते हीरो में, हीरो मोटोकॉर्प का आप देखेंगे उसमें भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। जो इस दिसंबर मंथ में आप देखेंगे 40% वॉल्यूम ग्रोथ आया है, और इसके आगे वाले मंथ में या फिर नवंबर मंथ में आप देखेंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ आया वो है आपका 31%। तो बहुत ही उम्दा आप कह सकते हैं जो वॉल्यूम का डेटा आ रहा है। आई होप जो रिजल्ट में रेवेन्यू ग्रोथ या फिर पैट ग्रोथ भी बहुत ही बड़े आएंगे, वो जब जो रिजल्ट आएंगे एक 15-20 दिन के बाद तब आपको पता चल जाएगा। और हीरो मोटोकॉर्प का आप देखेंगे जो ईवी वाले सेगमेंट ग्रो किया 11%। अगर इसमें टीवीएस बीट कर रहा है हीरो मोटर को, और मोटरसाइकिल का है 35%, आप देखेंगे टीवीएस का है ऑलमोस्ट 50%, और स्कूटर सेक्टर में 100% ग्रो किया हीरो मोटोकॉर्प का। लेकिन इसमें आप देखेंगे टीवीएस का है 50%। तो यही इसका नंबर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम ट्रैक्टर सेगमेंट में जंप करते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट का ग्रोथ कैसे चल रहा है। ट्रैक्टर सेगमेंट के वीएसटी ट्रिलर करके कंपनी है, वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये भी, इस कंपनी को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसका जो ग्रोथ आया है वो आया है इस क्वार्टर में 30%, जो बहुत ही बढ़िया है। नवंबर मंथ में इसका वॉल्यूम का ग्रोथ का नंबर था 130%, और इसके आगे वाले मंथ में मीन्स अक्टूबर मंथ में इसका नंबर था 90%। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और एक कंपनी है एस्कॉट कुबाटा करके, इसका 38% वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर इस दिसंबर मंथ में आया है। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। तो आप देखेंगे जो आप अगर आप ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो आपको इस मंथ ऑन मंथ बेसिस में आपको डेटा आपको रखना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा आगे का सोचता है। तो अगर आपको जैसे Q3 का आपको रिजल्ट आपको एनालिसिस करना है तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ का जो आपका जो नंबर आ रहा है, जो आपका सेल्स का जो नंबर आ रहा है, ऐसे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका नंबर कैसे आएगा जो Q3 में, क्योंकि ये एक वॉल्यूम डेटा आ रहा है, फिर वैल्यू डेटा और उसके साथ रेवेन्यू भी डेटा मिक्स होकर आते हैं, आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। और तो आप इस ऑटो सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। जो पैसेंजर सेगमेंट वो भी बहुत ही बढ़िया कर रहा है, आपका कमर्शियल वाला सेगमेंट और भी बढ़िया कर रहा है। उसके साथ आपका जो मोटरसाइकिल वाले जो सेगमेंट है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है, और ईवी वाले सेगमेंट जो उसके अंदर ही है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। अभी तक बजाज का नंबर नहीं आया है, जब नंबर आएगा वो हम डिस्कस कर देंगे। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।